हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इस मैटर्स अराउंड अस प्योर का एक नया लेक्चर नंबर 03। और इस क्लास में डिस्कस करेंगे मिक्सचर्स के बारे में। तो इस चैप्टर का पहले क्लास में हम देखे थे कि मिक्सचर्स को जो है वह टू पार्ट में कैटेगराइज्ड किया, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सा? वन इज होमोजेनियस एंड अनदर इज हेट्रोजेनियस। तो ये टू पार्ट्स था और होमोजेनियस हेट्रोजेनियस को वहां अब अच्छे से हम डिफाइन कर चुके थे कि क्या होता है होमोजेनियस और क्या होता है हेट्रोजेनियस। यहां पे बात करने जा रहे हैं कि मिक्सचर्स को जो है वह थ्री पार्ट्स में कैटेगराइज्ड किया गया है। सॉल्यूशन, सस्पेंशंस एंड कोलोइड्स, ये थ्री पार्ट्स है जिसमें कि मिक्सचर्स को कैटेगराइज्ड किया गया है। तो तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि सॉल्यूशन, सस्पेंशंस और कोलोइड्स में कौन होमोजेनियस होता है और कौन हेट्रोजेनियस होता है। इसको देखिए, एक रफ के लिए हम बता दें कि सॉल्यूशंस जो होता है वह होता है होमोजेनियस मिक्सचर्स और सस्पेंशंस और कोलोइड्स जो होता है वो होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। लेकिन केवल ये बोल देने से काम नहीं चलेगा, इसको हम प्रूफ करके देखेंगे कि कैसे सॉल्यूशंस होमोजेनियस है और सस्पेंशंस और कोलोइड्स हेट्रोजेनियस है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो सभी लोग सबसे पहले देखिए, हेडिंग लगा लीजिए सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस का ही एक दूसरा नाम होता है ट्रू सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस और ट्रू सॉल्यूशंस, इसका सबसे पहले हम डेफिनेशंस देखते हैं कि किसको कहेंगे ट्रू सॉल्यूशंस। तो होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर सबस्टेंसेस इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशंस। दो और दो से अधिक सबस्टेंसेस का जब होमोजेनियस मिक्सचर होगा तो उसी को बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशंस। होमोजेनियस कहने का मतलब क्या वो हम बता चुके हैं। नहीं, अब देखिए इसका एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो इसका एग्जांपल्स जो है वो शुगर सॉल्यूशन, सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है शुगर सॉल्यूशंस ट्रू सॉल्यूशंस का। कैसे, वो चीज देखिए। शुगर सॉल्यूशंस जो है वो दो सबस्टेंसेस से मिलकर बना हुआ है, एक शुगर और एक वाटर। एक शुगर और एक वाटर। और शुगर और वाटर वो भी कैसे मिक्सअप है? होमोजेनियसली, मतलब कि होमोजेनियस इसमें मिक्सअप है शुगर और वाटर। तो दो सबस्टेंसेस और वो भी होमोजेनियस मिक्सचर्स है, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशंस बोलेंगे। नेचर ऑफ आयोडीन्स, ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है ट्रू सॉल्यूशंस का। एरिएटेड ड्रिंक, ये भी एक एग्जांपल्स है नहीं ट्रू सॉल्यूशंस का। एरिएटेड ड्रिंक जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल्स आप ऐसे समझ सकते हैं, जो घर में आप नॉर्मल यूज करते होंगे ड्रिंक। कौन ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक जो होता है इसमें कि आप 7 अप, थम्स अप, स्प्राइट, डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते होंगे। तो उसमें आप ऑब्जर्व करते होंगे कि CO2 और वाटर होता है। CO2 और वाटर होता है। तो जब आप कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को जब खोलते हैं तो उससे कुछ फिज बाहर निकलता है। नहीं, कुछ फिज बाहर निकलता है। तो वो फिज कैसे बाहर निकलता है, वो फिज आता कैसे है, उस पर बात करते हैं। तो ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब उसमें वाटर भरा रहता है, उस बोतल में जो कोल्ड ड्रिंक का बोतल होता है उसमें देखिए वाटर भरा रहता है और वाटर और उस ढक्कन के बीच में थोड़ा सा खाली गैप रहता है। उस गैप में होता क्या है कि प्रेशर के द्वारा फैक्ट्रीज में उसमें क्या किया जाता है? CO2 गैस भर दिया जाता है, कंप्रेस किया जाता है CO2 गैस और उसमें भर दिया जाता है। उसके बाद उसके कैप को जो है बंद कर दिया जाता है। और जब आप उसको क्या करते हो? कोल्ड करते हो और उसके जब ढक्कन को खोलते हो तो उससे क्या होता है? फिज बाहर निकलता है। और वो फिज क्यों बाहर निकलता है? यही CO2 गैस के कारण। नहीं, क्योंकि उसमें CO2 गैस कंप्रेस करके भरा रहता है। अब बात करते हैं ब्रास की। तो ब्रास जो है वो तो सॉलिड है, ब्रास सॉलिड होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जिंक और कॉपर को मिलाने से बनता है। जिंक और कॉपर को मिला करके हम बनाते हैं ब्रास। तो जिंक और कॉपर मिक्स करके ब्रास बनाते हैं। तो जिंक भी सॉलिड है और कॉपर भी सॉलिड है, तो ऑब्वियस बात है कि ब्रास भी सॉलिड होगा। तो यहां पर ब्रास भी सॉलिड है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा इसमें दिक्कत क्या है कि सॉलिड जो है वो कैसे हो सकता है एक मिक्सचर। तो ऐसा नहीं है कि सॉलिड मिक्सचर्स नहीं हो सकता है, केवल लिक्विड ही मिक्सचर्स होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सॉलिड भी मिक्सचर्स हो सकता है। इसी के कारण यहां पर जो ब्रास है वो भी मिक्सचर्स हो जाएगा। ठीक है। एलॉय जो है वो एक प्रकार का क्या है? ब्रास है। और एरिएटेड ड्रिंक का सबसे बेस्ट एग्जांपल सोडा वाटर। ठीक है। तो ये था आपका ट्रू सॉल्यूशंस या सॉल्यूशंस का डेफिनेशंस और एग्जांपल्स। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशंस का कंपोनेंट्स कितना होता है। तो इसका सॉल्यूशंस का जो है वह 2 कंपोनेंट्स होता है। वन इज सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशंस में 2 कंपोनेंट्स, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट।
सॉल्यूट किसको बोलेंगे और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? सॉल्यूशंस में जो लेस क्वांटिटी में हो उसको बोलेंगे सॉल्यूट, और जो मोर क्वांटिटी में हो या लार्ज क्वांटिटी में हो उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसको कैसे पहचानेंगे उस पर बात करते हैं। जैसे कि बात करते हैं शुगर सॉल्यूशंस में, तो शुगर सॉल्यूशंस में जो है वह दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज शुगर एंड अनदर इज वाटर। तो शुगर सॉल्यूशंस में शुगर और वाटर है। तो आपको मालूम होगा कि जब आप शुगर सॉल्यूशंस बनाते हो तो एक ग्लास वाटर में 1-2 चम्मच शुगर डालते हो, मतलब कि यहाँ पर वाटर का जो क्वांटिटी है वो लार्ज क्वांटिटी है और शुगर का जो क्वांटिटी है वो लेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पर सॉल्यूट किसको कहेंगे? शुगर को कहेंगे सॉल्यूट, शुगर को सॉल्यूट कहेंगे और वाटर को सॉल्वेंट कहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि शुगर जो है शुगर सॉल्यूशंस में लेस क्वांटिटी में है और वाटर जो है वह मोर क्वांटिटी में है। नेचर ऑफ आयोडीन्स में बात करें तो आयोडीन्स जो है वह लेस क्वांटिटी में होता है, इसी के कारण इसमें यहाँ पर इसको सॉल्यूट कहेंगे। जो टिक कर रहे हैं इसको सॉल्यूट टिक कर रहे हैं, तो इसमें आयोडीन सॉल्यूट है और अल्कोहल क्या है? सॉल्वेंट है। एरिएटेड ड्रिंक में बात करें तो जो CO2 जो थोड़ा सा हम प्रेशर देके भरते हैं तो ये CO2 जो है वह सॉल्यूट है एंड वाटर जो है बहुत ज्यादा होता है, इसके कारण ये सॉल्वेंट है। ब्रास की बात करें तो ब्रास में जो है वह 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। तो इसका परसेंटेज ज्यादा है, इसका परसेंटेज कम है। तो जो कम अमाउंट में है उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में है उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। तो ये था कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस। दो कंपोनेंट्स होता था, कैसे सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट्स को जानेंगे पहचानेंगे वो चीज बात बता दी है। अब आपको एक और बात बता रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होता है? तो वर्ड जो है बाइनरी, ये आप कंप्यूटर्स में भी यूज करते होंगे बाइनरी वर्ड्स। तो बाइनरी का मतलब ही होता है कि दो का मतलब होता है बाइनरी। तो बाइनरी सॉल्यूशंस कहने का मतलब क्या कि सॉल्यूशंस मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। वैसा सॉल्यूशंस जो कि दो कंपोनेंट्स से मिलकर बना हो उसको क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशंस बोलेंगे। इसको कैसे पहचानेंगे? तो ये जो शुगर सॉल्यूशंस है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक शुगर और एक वाटर। तो ये क्या हो गया? बाइनरी सॉल्यूशंस। इसका और एक एग्जांपल है ब्राइन सॉल्यूशंस। ये सब जितना भी यहाँ पे एग्जांपल्स है ये सब एग्जांपल्स है बाइनरी सॉल्यूशंस का, क्योंकि इसमें जितना भी आप एग्जांपल्स देख रहे हैं सब दो कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है और ये दो कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट सॉल्यूट है और एक कंपोनेंट सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये हो गया बाइनरी सॉल्यूशंस। अब आपके मन में ये ऐसा सवाल आ रहा होगा कि ऐसा एग्जांपल्स बताइए जो कि बाइनरी सॉल्यूशंस नहीं होगा, तो वो भी हम आपको बता रहे हैं। जो नॉर्मल आप ORS घर में यूज करते होंगे, ORS नहीं, तो वो जो ORS होता है वो क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशंस नहीं होता है। ऐसा क्यों? आप देखिए ORS जो होता है उसमें NaCl भी होता है, शुगर भी होता है, नहीं H2O भी होता है। तो उसमें दो कंपोनेंट्स नहीं होता है, तीन कंपोनेंट्स होता है। जो ORS होता है, ORS इसमें तीन कंपोनेंट्स, साल्ट, शुगर एंड वाटर। और जो वाटर होता है वो क्या होता है? इसमें सॉल्वेंट होता है और सॉल्ट और शुगर जो है वह सॉल्यूट होता है। तो इसमें तीन कंपोनेंट्स होता है, तो ये जो है वह बाइनरी सॉल्यूशंस नहीं है। तो आपसे कोई पूछ दे कि कौन ऐसा एग्जांपल्स बताइए जो कि बाइनरी सॉल्यूशंस नहीं है, तो आप बता दीजिए ORS का एग्जांपल्स कि ये भाई बाइनरी सॉल्यूशंस नहीं है। ठीक है, अब जो है हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले यहां पर हम कुछ साइंस यूज करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड को S से डिनोट करेंगे, लिक्विड को L से और गैस को G से। ठीक है, तो दिखाई पड़ रहा है क्लियर? तो ये तो हम देख लिए डोनेशंस कि सॉलिड को S से, लिक्विड को L से और गैस को G से। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की कि बाइनरी सॉल्यूशंस में सॉल्यूशंस का कितना टाइप्स होगा, तो वो बात करते हैं। तो जब आप 11th 12th क्लास में जाओगे वहां पर 11th क्लास में आपका और 12th क्लास में सॉल्यूशंस, 12th क्लास का भी फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशंस। तो 12th क्लास में जो है आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, 11th 12th का ही चैप्टर है सॉल्यूशंस। वहां पे जो है आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो कैसे निकाले। एक फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको वहां अभी जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पर केवल बाइनरी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो बाइनरी सॉल्यूशंस में कितना टाइप्स होता है सॉल्यूशंस का वो चीज देखेंगे।
तो बात करते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशंस में कैसे पता करेंगे कि कितना टाइप्स होता है। तो सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं कि सॉल्यूशंस जो है वह सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। तो एक तरफ जो है हम सॉल्यूट की जगह पे सॉलिड, लिक्विड और गैस रख लेते हैं और सॉल्वेंट की जगह पे केवल सॉलिड रखते हैं, तो 3 प्रकार का सॉल्यूशंस बन सकता है। बात करें दूसरी टाइप्स में कि इसको सॉलिड को सॉलिड, लिक्विड और गैस रखते हैं सॉलिड को, और सॉल्वेंट को जो है वह लिक्विड, लिक्विड केवल रखते हैं, तो भी 3 प्रकार का एक नया सॉल्यूशन बनेगा। तीसरा फेज में बात करें तो सॉल्यूट को सॉलिड, लिक्विड और गैस ही रखेंगे और सॉल्वेंट को जो है वह केवल गैस रखेंगे, तो 3 और प्रकार का जो है वह क्या बन जाएगा, सॉल्यूशंस का टाइप्स बन जाएगा। तो ऐसे ही करके टोटल जो है वह 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बनता है। फिर से सुनिए, हम कुछ नहीं बोले कि सॉल्यूशंस जो है वह 2 टाइप्स से बनता है, 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। वन इज सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट को जगह पे अगर हम फर्स्ट केस में सॉलिड, लिक्विड और गैस रख दें और सॉल्वेंट जो है वह केवल सॉलिड रख दे, तीनों को सॉलिड, तो 3 प्रकार का सॉल्यूशंस बन सकता है, सॉलिड, लिक्विड सॉलिड और गैस सॉलिड। सेकेंड फेज में अगर सॉल्यूट को सॉलिड, लिक्विड और गैस रख दें और सॉल्वेंट को लिक्विड रख दें, तो 3 और सॉल्यूशंस बन जाएगा, सॉलिड लिक्विड और गैस लिक्विड। थर्ड फेज में सॉल्यूट को सॉलिड, लिक्विड और गैस रख दें और सॉल्वेंट को गैस कर दें, तो 3 और सॉल्यूशंस बन जाएगा, सॉलिड गैस, लिक्विड गैस और गैस सॉल्यूशंस। तो ये टोटल्स जो है वो 9 टाइप्स बन जाएगा सॉल्यूशंस बाइनरी में। ठीक है, तो सबका हम एग्जांपल समझते हैं। तो एलओए जो है वह एक बेस्ट एग्जांपल्स है किसका, सॉलिड सॉल्यूशंस का। कैसे वो बात करते हैं। ये जो वर्ड है एलओए, ये किससे मिलके बना होता है, एलओए जो है वह बना होता है जिंक और कॉपर से मिलके। यहां पे हम बात बताए थे कि एलओए जो है वह 30% जिंक और 70% कॉपर से मिलके बना होता है। तो वही एलओए की बात कर रहे हैं जो कि सॉलिड का एग्जांपल है, क्योंकि यहां पर जिंक भी सॉलिड होता है और कॉपर भी सॉलिड होता है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल एलओए हो गया सॉलिड सॉल्यूशंस का। यहां पर जिंक जो है इसका क्वांटिटी कम है, इसी के कारण यहां पर सॉल्यूट का काम करेगा जिंक और सॉल्वेंट का काम करेगा कॉपर। ठीक है, सेकेंड सॉल्यूशंस की बात करते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस की। तो इसमें जो है एमलगम, डेंटल फिलिंग, ये जो है बेस्ट एग्जांपल्स है लिक्विड सॉल्यूशंस की। कैसे, एमलगम, ये जो एमलगम है इसमें जो है वह Hg गैस होता है, सॉरी Hg लिक्विड होता है, Hg क्या होता है, लिक्विड होता है, Hg क्या है, मरकरी है। तो जो एमलगम डेंटल फिलिंग होता है उसमें एक लिक्विड भरा होता है, वो कौन सा लिक्विड होता है, Hg, जिसका कि नाम होता है मरकरी। तो Hg होता है, और ये जो डेंटल फिलिंग करते हैं वो किस चीज का करते हैं, सिल्वर का। तो इसमें जो है वह Hg भी है और सिल्वर भी है। तो Hg क्या होता है, लिक्विड होता है, और सिल्वर क्या होता है, सॉलिड होता है। Hg लेस क्वांटिटी में है उसमें, तो इसी के चलते इसको सॉलिड में कर देंगे और सिल्वर जो है वह सॉल्वेंट में। थर्ड जो है गैस सॉलिड सॉल्यूशंस। तो H2 एब्जॉर्ब्ड इन Na, H2 गैस जो है वह Na पे एब्जॉर्ब हो रहा है। Na क्या है, निकेल। ये एक बेस्ट एग्जांपल्स है गैस सॉलिड का। तो H2 जो है वह कम क्वांटिटी में है, क्योंकि निकेल पे क्या हो रहा है, जाके एब्सॉर्ब हो रहा है, तो इसी के कारण इसको सॉल्यूट में कैलकुलेट करेंगे और निकेल पे जो है वह सॉल्वेंट में। ठीक है, अब बात करते हैं सॉलिड लिक्विड की। तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस का बेस्ट एग्जांपल्स है सी वाटर। जो सी वाटर है उसमें जो है नॉर्मल केवल वाटर ही नहीं होता है, उसमें जो है वह साल्ट भी प्रेजेंट होता है। तो जो वाटर होता है उसमें लेस क्वांटिटी में सॉल्ट प्रेजेंट होता है और ज्यादा क्वांटिटी में वाटर होता है। तो वाटर जो है वह ज्यादा क्वांटिटी में है, इसी के चलते सॉल्वेंट, और सॉल्ट जो है वह लेस क्वांटिटी में है, उसी के चलते सॉल्यूट। लिक्विड की बात करें, लिक्विड सॉल्यूशंस की, तो इसका 2 एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं, एक अल्कोहल और एक मिल्क। अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल्स में जो है वह क्या होता है, अल्कोहल्स में वाटर भी होता है नहीं, और अल्कोहल भी होता है। तो अल्कोहल जो है वह लिक्विड में हो जाएगा और वाटर जो है वह क्या, सॉरी अल्कोहल जो है वह सॉल्वेंट हो जाएगा और लिक्विड वाटर जो है वह लिक्विड हो जाएगा।
उसी प्रकार से मिल्क की बात करें तो मिल्क में केवल प्योर जो है वह मिल्क ही नहीं होता है, उसमें वाटर भी मिक्सअप होता है। तो जो वाटर मिक्सअप होता है वह हो गया सॉल्यूट, और जो मिल्क प्योर हो गया वो हो गया सॉल्वेंट। अब बात करते हैं गैस लिक्विड सॉल्यूशंस की। तो सोडा वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ किसका, गैस लिक्विड सॉल्यूशंस का, जिसको कि हम एरिएटेड ड्रिंक भी कहते हैं। तो इसमें CO2 जो है वह कंप्रेस करके भरा रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उससे फ्रिज निकले तो ये कम क्वांटिटी में होता है CO2, इसी के चलते क्या हो गया सॉल्यूट, और वाटर इसमें ज्यादा होता है, इसी के कारण सॉल्वेंट। नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड गैस सॉल्यूशंस की। तो I2 इन व्हाट, एयर ज्यादा क्वांटिटी में होता है, इसी के चलते सॉल्वेंट, और I2 जो है वह लेस क्वांटिटी में होता है, इसी के चलते सॉल्यूट। ह्यूमिड एयर, हम बोलते हैं कि आज का मौसम कुछ चिपचिपा है। ह्यूमिड एयर कहने का मतलब कि एयर के पार्टिकल्स में कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होना। वाटर ड्रॉपलेट्स अगर एयर के पार्टिकल्स में होगा तो कुछ मौसम चिपचिपा होगा, नहीं, उसी को बोलते हैं ह्यूमिड एयर। तो एयर तो पहले से था ही, बहुत ज्यादा एयर के पार्टिकल्स पहले से ही था, लेकिन उसमें कुछ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स चला गया तो ह्यूमिड एयर हो गया। तो बहुत सारा एयर पार्टिकल्स पहले से था तो ये हो गया सॉल्वेंट, और इसमें कुछ कुछ जो है वह वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर वेपर चला गया तो उसी के कारण बन गया ह्यूमिड एयर, इसी के कारण वाटर वेपर जो है वह हो गया सॉल्यूट। अब बात करते हैं गैस में। तो गैस का सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है एयर। एयर में जो है वह डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलके बना होता है, बहुत सारा का मिक्सअप से बनता है। जैसे कि बात करें कि बहुत सारा मिक्सअप से, तो जो ज्यादा क्वांटिटी में, जो एयर का ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो होगा सॉल्वेंट, और जो लेस क्वांटिटी में होगा वो होगा सॉल्यूट। तो एयर में लेस क्वांटिटी क्या होता है और मोर क्वांटिटी क्या होता है आपको मालूम है, ये आपका एक प्रकार से होमवर्क भी है, तो इसको कीजिएगा और सॉलिड और सॉल्वेंट ऑपरेशन को इसको अच्छा से कर लीजिएगा। तो ये था आपका इस मैटर्स अराउंड अस प्योर का लेक्चर नंबर 3। इस क्लास में इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अगले क्लास में देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में, तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।